24 जनवरी को कैथोलिक चर्च 17वीं सदी के बिशप, धर्मशास्त्री और चर्च के डॉक्टर संत फ्रांसिस डी सैलस का पर्व मनाता है। अपने दयालु स्वभाव के लिए सज्जन संत के रूप में जाने जाने वाले संत फ्रांसिस डी सैलस को विनम्रता, ज्ञान और देहाती उत्साह के मॉडल के रूप में सम्मानित किया जाता है। वह लेखकों, पत्रकारों, बधिरों और शिक्षकों के संरक्षक संत हैं और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं ने चर्च को गहराई से आकार दिया है। उनका जीवन और विरासत हमें नम्रता की शक्ति, रोजमर्रा की जिंदगी में पवित्रता के आह्वान और ईश्वर के करीब बढ़ने के सार्वभौमिक निमंत्रण की याद दिलाती है। संत फ्रांसिस डी सैलस का जन्म 21 अगस्त 1567 को डची ऑफ सेवॉय में, जो अब आधुनिक फ्रांस का हिस्सा है, एक कुलीन परिवार में हुआ था। छोटी उम्र से ही उनमें ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और सदाचारपूर्ण जीवन जीने की इच्छा प्रदर्शित हुई। हालांकि उनके पिता की उनके लिए कानून में करियर बनाने की महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं, फिर भी फ्रांसिस को लगा कि उन्हें पुरोहिताई के लिए बुलाया गया है। बहुत प्रार्थना और विवेक के बाद उन्होंने अपने पिता के प्रारंभिक आपत्तियों पर काबू पाया। उन्हें 1593 में एक पुरोहित नियुक्त किया गया था और बाद में 1602 में जिनेवा के बिशप बने। उस समय जिनेवा कैल्विनवाद का गढ़ था और कैथोलिक विश्वास को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विरोध का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद फ्रांसिस ने लोगों को चर्च में वापस लाने के लिए अथक प्रयास किया। हमेशा बल के बजाय दयालुता और अनुनय का उपयोग किया। उनके देहाती दृष्टिकोण ने उन्हें व्यापक सम्मान दिलाया, यहाँ तक कि उन लोगों से भी जो उनसे असहमत थे। संत फ्रांसिस डी सैलस ने अपना जीवन लोगों को विश्वास और पवित्रता में बढ़ने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। वह जीवन के सभी क्षेत्रों, कुलीनों, किसानों, शिक्षितों और अशिक्षितों के लोगों से जुड़ने की अपनी असाधारण क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनके उपदेश सरल लेकिन गहन थे और विनम्रता और सेवा के उनके व्यक्तिगत उदाहरण ने उनके सामने आने वाले सभी लोगों पर स्थायी प्रभाव डाला। उनके सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक आधुनिक फ्रांस के चैबलिस क्षेत्र में धर्म प्रचार का कार्य था। यह क्षेत्र दशकों से बड़े पैमाने पर प्रोटेस्टेंट रहा है, लेकिन कैथोलिक शिक्षाओं को समझाने और स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ने के फ्रांसिस के सौम्य लेकिन लगातार प्रयासों के कारण हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ। वह अक्सर घर घर जाते थे, कैथोलिक सिद्धांत को समझाने के लिए अपने द्वारा लिखे गए पर्चे बांटते थे, जिससे उन्हें विश्वास के अग्रणी संचारक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। संत फ्रांसिस डी सैलस को उनके आध्यात्मिक लेखन के लिए जाना जाता है, जो कैथोलिक साहित्य के क्लासिक्स बने हुए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध काम इंट्रोडक्शन टू द डिवोट लाइफ, दैनिक जीवन की चुनौतियों के बीच पवित्रता में बढ़ने की चाह रखने वाले आम लोगों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में लिखा गया था। इस पुस्तक में फ्रांसिस ने इस बात पर जोर दिया कि पवित्रता पुरोहितों और धार्मिक लोगों के लिए आरक्षित नहीं है, बल्कि सभी के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान है, चाहे उनकी जीवन स्थिति कुछ भी हो। उन्होंने लिखा, आप जैसे हैं वैसे ही रहें। आप उस कुशल शिल्पकार को सम्मान दें जिसकी हस्तकला आप हैं। यह शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। हमें याद दिलाती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अनूठी परिस्थितियों में पवित्रता का जीवन जी सकती है। उनका एक और कार्य ईश्वर के प्रेम पर ग्रंथ, धर्मशास्त्र और आध्यात्मिकता की एक उत्कृष्ट कृति है, जो दिव्य प्रेम की प्रकृति की खोज करती है और हम अपने जीवन में इसका जवाब कैसे दे सकते हैं। उनका लेखन ईश्वर के साथ गहरा संबंध चाहने वाले लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहता है। संत फ्रांसिस डी सैलस को अक्सर नम्रता के गुण से जोड़ा जाता है, जिसे उन्होंने प्रचार और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक माना। उनका मानना था कि लोगों को ईश्वर के पास लाने में दया और धैर्य कठोरता या जबरदस्ती से कहीं अधिक प्रभावी थे। उनका आदर्श वाक्य, वह जो प्रेम से उपदेश देता है प्रभावी ढंग से उपदेश देता है,
उनके देहाती दृष्टिकोण का सार दर्शाता है। नम्रता पर यह जोर आज भी चर्च के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रचार और सेवा करने के प्रयासों में जो अलग थलग या दूर महसूस करते हैं। 1610 में संत फ्रांसिस डी सैलेस और संत जेन फ्रांसिस डी चैंटेल ने महिलाओं के लिए एक धार्मिक मंडली ऑर्डर ऑफ द विजिटेशन ऑफ होली मैरी की सह स्थापना की। यह संन्यास समाज अपने समय में अद्वितीय था, क्योंकि इसमें उन महिलाओं का स्वागत किया गया था जो उम्र, स्वास्थ्य या अन्य परिस्थितियों के कारण कठोर चिंतन और कार्यों में शामिल नहीं हो सकती थी। विजिटेशन सिस्टर्स ने चिंतनशील प्रार्थना को सेवा के कार्यों के साथ जोड़ा, जो उस सौम्यता और प्रेम का प्रतीक है जिसका फ्रांसिस ने समर्थन किया था। आज विजिटेशन ऑर्डर प्रार्थना, शिक्षा और दया के कार्यों के माध्यम से चर्च की सेवा करना जारी रखता है। संचार माध्यम के महत्व को पहचानते हुए संत फ्रांसिस डी सैलेस ने अपने लेखन का उपयोग सुसमाचार फैलाने और विश्वासियों को शिक्षित करने के लिए किया। प्रचार के लिए पैम्फलेट और पत्रों के उपकरण के रूप में उनके अभिनव उपयोग ने उन्हें कैथोलिक मीडिया के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया। इसी कारण उन्हें लेखकों और पत्रकारों का संरक्षक संत कहा गया है। पवित्रता के सार्वभौमिक आह्वान पर संत फ्रांसिस डी सैलेस की शिक्षाएं चर्च को प्रभावित करना जारी रखती हैं, विशेष रूप से वैटिकन द्वितीय के आध्यात्मिकता पर जोर देने के माध्यम से। उनका यह विश्वास कि सामान्य लोग अपने दैनिक जीवन को प्रेम और भक्ति के साथ जीकर असाधारण पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं, कैथोलिक शिक्षा की आधारशिला बन गई है। पोप फ्रांसिस ने अक्सर संत फ्रांसिस डी सैलेस को ईसाई धर्म प्रचार के एक मॉडल के रूप में संदर्भित किया है, खासकर चर्च के हाशिए पर मौजूद लोगों तक पहुंचने में। उनका उदाहरण सभी कैथोलिकों को करुणा और सम्मान के साथ अपने विश्वास को साझा करने की चुनौती देता है। अक्सर विभाजन, कठोरता और अधीरता से चिन्हित दुनिया में संत फ्रांसिस डी सैलेस का सज्जनता और प्रेम का संदेश हमेशा की तरह प्रासंगिक है। वह हमें सिखाता है कि जिस तरह से हम रहते हैं और दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वह दुनिया में मसीह की उपस्थिति का एक शक्तिशाली गवाह हो सकता है। उनका लेखन दैनिक जीवन की मांगों के साथ आस्था को संतुलित करने की चाहत रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है, जिससे वह हमेशा के लिए संत बन जाते हैं। संत फ्रांसिस डी सैलेस का पर्व विशेष जनसमूह, प्रार्थनाओं और उनके जीवन और लेखन पर चिंतन के साथ मनाया जाता है। ऐसी कई धार्मिक मंडलियां हैं जो अपने जीवन में फ्रांसिस डी सैलेस के करिश्मे का सक्रिय रूप से अनुसरण कर रही हैं। यह पर्व पत्रकारों, लेखकों और संचारकों के लिए अपने काम में उनकी मध्यस्थता और मार्गदर्शन पाने का एक अवसर है। फ्रांस के एनेसी में जहां उनके अवशेष संरक्षित है, तीर्थयात्री उनकी स्मृति का सम्मान करने और उनकी मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनकी आध्यात्मिक विरासत को दुनिया भर में मनाया जाता है, विशेष रूप से विजिटेशन ऑर्डर और सेल्सियन परिवार के सदस्यों द्वारा, जो प्रेम और सेवा के उनके मिशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम 24 जनवरी को संत फ्रांसिस डी सैलेस का पर्व मनाते हैं, हमें उनकी गहन बुद्धिमत्ता, ईश्वर के प्रति उनके प्रेम और सुसमाचार को साझा करने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की याद आती है। उनका जीवन हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में नम्रता और प्रेम को अपनाकर पवित्रता में बढ़ने के लिए आमंत्रित करता है। संत फ्रांसिस डी सैलेस हमें अपने विश्वास को प्रामाणिक रूप से जीने, दूसरों के साथ करुणा का व्यवहार करने और हर किसी में पवित्रता के आह्वान को देखने के लिए प्रेरित करते हैं। यह पर्व पत्रकारों, लेखकों और संचारकों के लिए अपने काम में उनकी मध्यस्थता और मार्गदर्शन प्राप्त करने का एक अवसर है। हे संत फ्रांसिस डी सैलेस, हमारे लिए प्रार्थना कर।